वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग की गेम वीक 24 को लेके, जहां पे संडे में मैच था बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड फुलहैम एंड दूसरी तरफ स्पर्स वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का भी मैच था। और ओवरऑल गेम वीक 24 कैसा गया, टेबल कैसा है, उस पर मेरा क्या थॉट्स है, उसको लेके भी बात करेंगे ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब से माइकल कैरिक आए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तब से मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अलग ही लेवल में ऑपरेट कर रहे हैं और हम लोग एक बहुत ही कॉन्फिडेंट टीम की तरह खेल रहे हैं। और वो चीज पिच में डे इन डे आउट दिख रहा है। पहला मैच मैनचेस्टर सिटी के साथ था, जहां पे एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पे मैनचेस्टर सिटी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए थे। उसके बाद अगले वाले गेम वीक में आर्सेनल के साथ मैच था, और वो भी एमिरेट्स में, जहां पे होसे मोरिनो के अंडर हम लोग लास्ट मैच जीते थे अगेंस्ट आर्सेनल एट एमिरेट्स। उसके बाद एक पावरफुल परफॉर्मेंस वंस अगेन फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर माइकल कैरिक। और वो मैच जीतने के बाद कल मैच था आपका फुलहैम के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड में, और ये मैच में कुछ सिमिलर सी तरीके से ही पैंड आउट होता है। हम लोग एक कंफर्टेबल विक्ट्री, मैं कहूंगा कि हाँ, एक कंफर्टेबल विक्ट्री हम लोग को मिला, और एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस कल के मैच में भी हम लोग को देखने को मिला। हालांकि लास्ट की जो 10-15 मिनट है, वहां पे चीजें थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, लेकिन वो क्यों हुआ था और कैसे हम लोग उस चीज से बाहर आए, कैसे हम लोग अपना कैरेक्टर शो किए और मेंटालिटी दिखाए फिर से, वो चीज में बात करेंगे बाद में। लेकिन एक चीज जो साफ साफ समझ में आ रहा है हर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन को, वो ये कि जब से माइकल कैरिक आए हैं तब से हम लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। वो आपका पिच पे हार्ड वर्क हो या पिच पे जो टैक्टिक्स के साथ हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं, उस टैक्टिक्स को एग्जीक्यूट करना प्रॉपर तरीके से, और उसी के साथ हर कोई प्लेयर स्टेप अप कर रहा है पिच पे, ये सारी चीज में हम लोग को बातें करना होगा, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव अबाउट दिस न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड। जो चीज आप समझ के देखिए, रूबन अमोरिम के अंडर हम लोग बहुत लेट जाने के बाद आपका सनडरलैंड, लिवरपूल एंड ब्राइटन, ये 3 मैच लगातार कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज हम लोगों को मिला था, और वो भी एक बार। वो चीज माइकल कैरिक आते ही करके दिखा दिए हैं। मतलब 3 मैचेस अभी हम लोग माइकल कैरिक के अंडर इंग्लिश प्रीमियर लीग में जीत चुके हैं। तो इसीलिए माइकल कैरिक एंड उनकी टैक्टिक्स को आपको वो प्रेस करना होगा, क्योंकि माइकल कैरिक ऐसा लग रहा है कि ही क्रैक्ड सम कोड, कि कैसे हम लोग खेल सकते हैं कोई भी टीम के अगेंस्ट में। मतलब हम लोग पिछले बहुत सालों में ये चीज देख चुके हैं कि बिग मैचेस में, लाइक मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में या लिवरपूल, आर्सेनल, ये सारे टीम्स के अगेंस्ट में हम लोग कहीं ना कहीं मतलब स्टेप अप करते हैं या फिर परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, मैचेस में रिजल्ट्स ग्राइंड करते हैं। लेकिन जब हम लोग कोई ऐसे टीम के अगेंस्ट में खेलते हैं जहां पे हम लोग को मैच जीतना चाहिए या फिर हम लोग को गेम कंट्रोल करना चाहिए, वैसे टीम्स के अगेंस्ट में हम लोग अक्सर स्ट्रगल करते थे। तो इसीलिए इन अनदर वे फुलहम के अगेंस्ट में हम लोग कैसे खेलेंगे, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब मैच शुरू होने से पहले फुलहम टेबल में नंबर 6 या 7 में ऐसा ही कुछ था, मतलब ज्यादा पीछे नहीं था। तो फुलहम के अगेंस्ट में हम लोग कैसे खेलेंगे, मैच जीत पाएंगे कि नहीं। भले ही 2 डिफिकल्ट मैचेस हम लोग जीतते हुए आ रहे थे, मतलब सीजन के सबसे डिफिकल्ट मैचेस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल, ये 2 मैचेस में हम लोग 6 पॉइंट्स लेके आ रहे थे। उसके बाद फुलहम के साथ हम लोग कैसे खेलेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था फॉर ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। लेकिन आई मस्ट से कि हम लोग 80 मिनट तक, मतलब 80 मिनट तक हम लोग जो फुटबॉल खेले हैं अगेंस्ट फुलहम, इट वाज क्वाइट फेनोमेनल, इट वाज क्वाइट ब्रिलियंट, क्योंकि हम लोग के पास गेम का कंट्रोल था, हम लोग गेम को डिक्टेट कर रहे थे और टेम्पो को भी हम लोग कंट्रोल कर रहे थे। हम मतलब प्लेयर्स को पता है कि कब आपको काउंटर पे जाना है, क्विक ट्रांजिशन में ओपोनेंट को हिट करना है, या फिर कब गेम को कंट्रोल करना है, कब गेम का पेस को ज़्यादा फास्ट करना है या फिर पेस को थोड़ा सा स्लो करना है। तो ये सारी चीज़ें में प्लेयर्स को क्लैरिटी है, ऐसा ही पिच पे दिख रहा है। एंड एट टाइम्स आई एम अमेज्ड कि मैनचेस्टर सिटी वाला मैच आप देख लो, आर्सेनल वाला मैच देख लो, या फिर फुलहम के साथ भी आप देख लो, कि आपको गेम में एक स्वैगर दिखेगा। मतलब हम लोग टिकी टाका खेल रहे हैं एट टाइम्स, और प्लेयर्स को पता है कि कौन कब कैसे कहां से रन बनाने वाला है, एंड वी पिक दोज अर्ली रन्स। और उसी के साथ हम लोग जो रिस्क लेना होता है, थोड़ा बहुत जो
प्लेयर्स की स्ट्रेंथ पे खेलने की बात हम लोग अक्सर करते हैं, वो चीज़ अभी माइकल कैरिक के अंडर बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है कि प्लेयर्स के पास, हर कोई प्लेयर के पास वो क्लैरिटी है उसके रोल को लेके एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, और उसी के साथ पिच पे जाके कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, टैक्टिक्स को एग्जीक्यूट करना है, उस पर भी प्लेयर्स को क्लैरिटी है। तो कल भी जैसे आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी के साथ हम लोग जो फर्स्ट 11 के साथ शुरू किए थे, कल वाले मैच में भी उसी 11 के साथ हम लोग शुरू किए थे। हालांकि डोरगू नहीं था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से डोरगू 10 हफ्ते के लिए, मतलब 10 हफ्ता के लिए डोरगू बाहर है, विच इज अ शेम। क्योंकि डोरगू का गेम न्यूकैसल के गेम से, जब हम लोग न्यूकैसल के अगेंस्ट में जीते थे, तो वो वाला गेम से डोरगू का गेम बहुत ही ऊपर जा रहा था, और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल दोनों के अगेंस्ट में ही डोरगू ने स्कोर किया था। तो इट्स अ शेम कि जब प्लेयर अच्छा कर रहा था उसी वक्त उसको इंजरी हो गया, लेकिन कोई नहीं, इट इज व्हाट इट इज, हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। लेकिन फुलहैम के साथ हम लोग मैच बहुत ही बढ़िया कर रहे थे, जैसे कि मैं कह रहा था कि 80th मिनट तक वी वे कंप्लीटली डोमिनेटिंग फुलहैम, और हम लोग बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे। मतलब पहला गोल जब हुआ तो उस वक्त सभी को मालूम है कि हम लोग को पहले एक पेनल्टी दिया गया था, लेकिन वीएआर चेक के बाद वो चीज सामने आ गया कि इट इज अ फ्री किक फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, क्योंकि अंदर जो फाउल लग रहा था रेफरी को वो फाउल नहीं था, क्योंकि डिफेंडर ने बॉल जीत लिया था वहां पे जो डुअल था। तो हम लोग फ्री किक लेते हैं और वहां से नन अदर देन मिस्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड वंस अगेन ब्रूनो फर्नांडिस। जी हाँ, आर्ग्यूबली राइट नाउ इन दिस सीजन द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग ब्रूनो फर्नांडिस, जिसकी अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देख लो तो उसकी हाईएस्ट असिस्ट है, हाईएस्ट असिस्ट फ्रॉम ओपन प्ले है, सबसे ज्यादा चांस क्रिएशन है, मतलब हर कोई स्टैटिस्टिक्स जो आप ढूंढ सकते हो फॉर अ नंबर 10 और अ मिडफील्डर, वो सारी चीजें में आपको ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 1 में दिखेगा। तो अनदर गोल फ्रॉम अनदर सेट पीस, जब आर्सेनल जैसा करते हैं हम लोग भी इस सीजन में वो चीज कर पा रहे हैं कि हम लोग एक फ्री किक मिलता है जस्ट आउटसाइड द बॉक्स और वहां से एक बेहतरीन शानदार बॉल डिलीवर करता है ब्रूनो, एकदम पिन पॉइंट डिलीवरी टू कैसेमीरो, और कैसेमीरो वहां पे एक बहुत ही बढ़िया हेडर मार के हम लोगों को पहले हाफ में 1-0 का लीड दे देते हैं। तो वो एक इमोशनल मोमेंट था क्योंकि सभी को मालूम है कि कैसेमीरो विल बी लीविंग एट द एंड ऑफ द सीजन, तो इसीलिए वो एक इमोशनल मोमेंट था जहां पे कैसेमीरो वो गोल स्कोर करता है और उसके साथ हम लोग डिजर्विंगली मैच में लीड ले लेते हैं। तो पहला हाफ खत्म होने के बाद जहां पे ऑब्वियसली वी वर द बेटर टीम, सेकंड हाफ में जब मैच चालू होता है तो सेकंड हाफ में हम लोग और एक गोल स्कोर करते हैं जहां पे कैसेमीरो एक नो लुक असिस्ट प्रोवाइड करता है टू मैथ्यूस कुनिया, एंड व्हाट अ रन एंड व्हाट अ टाइमिंग ऑफ मैथ्यूस कुनिया, जहां पे उसने ऑफसाइड नहीं हुआ और उसी के साथ एक बढ़िया सा फिनिश उसने कर दिया। तो मैथ्यूस कुनिया भी अभी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, जैसे ब्रायन एम्बुमो एंड अहमद एफकॉन से वापस आते ही स्टेप अप कर दिए, हर एक मैच में वो लोग अच्छा खेल रहे हैं, गोल मार रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर पिछले 4-5 मैच में आप मैथ्यूस कुनिया की परफॉर्मेंसेस देखो तो वो बंदा एसिस्ट दे रहा है, वो बंदा गोल स्कोर कर रहा है, और उसी के साथ जब भी उसके पास बॉल आता है तो ही इज अ प्रॉपर बॉलर, एक ड्राइविंग फोर्स की तरह ओपोनेंट के बॉक्स पे वो बॉल लेके घुसता है और उसके बाद वो कुछ ना कुछ करता है। तो इट इज a very good performance from each and every individual, and ब्रूनो फर्नांडिस की जितना तारीफ करो उतना कम है। जी हाँ, अगर इस सीजन खत्म होने के बाद ब्रूनो फर्नांडिस मैनचेस्टर यूनाइटेड से चला जाता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस हिम। पहले तो आपको कैसेमीरो को रिप्लेस करना होगा क्योंकि देखिए मिडफील्डर तो हम लोग को चाहिए और कैसेमीरो नहीं होगा, और उसके बाद अगर ब्रूनो को भी आपको मतलब ब्रूनो का भी रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़े तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि आर्गुएबली मतलब कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, ब्रूनो फर्नांडिस इज द बेस्ट प्लेयर पोस्ट एलेक्स फर्गुसन एरा विच वी आर इन। तो ब्रूनो फर्नांडिस फिर से एंड में जाते हुए भी हम लोगों को रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि जब कैसेमीरो को हम लोग सब्सटीट्यूट कर लिए थे उसके बाद भी हम लोग के गेम में वो स्वैगर तो था, हम लोग 2-0 की लीड पे थे और बेंजामिन शेशको आता है मैथ्यूस कुनिया की जगह पे और आते ही अपना पहला टच से ही कुड हैव स्कोर 1 गोल, जहां पे उसने मतलब पोस्ट पे हिट कर दिया और उसके बाद रिबाउंड पे फिर से उसने हेडर डाला, लेकिन वो हेडर भी आपका क्रॉसबार के ऊपर से चला गया। तो वो एक मोमेंट था जहां पे हम लोग 3-0
हो सकते थे, लीड ले सकते थे, लेकिन वो नहीं ले पाए और उसके कुछ देर बाद 82 मिनट्स के आसपास हम लोग एक पेनल्टी कंसीड कर लिए। तो यहां से गेम का जो डायनामिक्स है, गेम का जो मोमेंटम है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो पेनल्टी कंसीड करने के बाद जब राहुल गेविनेस आते हैं और वहां से पेनल्टी स्पॉट से गोल मारते हैं तो फुलहम का एक गोल मिल जाता है। तो फुलहम के पास वो बिलीव आ जाता है कि हाँ, दे कैन डू समथिंग आउट ऑफ नथिंग, और उसके साथ वो लोग एक पॉइंट तो ये मैच से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि 80 मिनट्स तक हम लोग के पास 2-0 का लीड था और हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल थे। फुलहम को वो गोल मिलने के बाद ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया और फुलहम के पास वो बिलीव आ गया कि हाँ, वो लोग कुछ कर सकते हैं। और उस वक्त पिच पे कैसेमीरो नहीं था, तो मिडफील्ड में जो कंट्रोल था हम लोग के पास, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चला गया और हम लोग थोड़ा सा प्रेशर में आ गए थे। और वो चीज दिख रहा था कि हम लोग गेम को प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहे थे, लेकिन गोल कहीं से भी कंसीड कर सकते हैं, ऐसा भी एक फीलिंग आ रहा था, जो चीज 80 मिनट तक मैच में बिल्कुल ही नहीं देखा। मतलब फुलहम एट टाइम्स जब भी एक छोटा सा स्पेल में फुलहम के पास बॉल जा रहा था या बॉल पोजीशन था या फिर फुलहम कोशिश कर रहे थे चांस क्रिएट करने की या गोल मारने की, तो उस वक्त हम लोग को देख के नहीं लग रहा था कि हम लोग गोल कंसीड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रेशर एब्जॉर्ब करके रेजिस्ट कर रहे थे और उसके बाद गेम को फिर से कंट्रोल कर रहे थे, जस्ट लाइक वी वांट टू प्ले। लेकिन 88 मिनट के बाद जब हम लोग गोल कंसीड कर लिए और जो 2-0 का लीड था वो आपका 2-1 हो गया, तो उसके बाद वो प्रेशर एब्जॉर्ब करने के टाइम पे हम लोग उतना बढ़िया नहीं कर रहे थे। और जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि अक्सर ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक दूसरा गोल भी कंसीड कर लेते हैं और बहुत सारे मैच में हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं ये सीजन में भी, क्योंकि सभी को मालूम है कि वी नीड फुल बैक्स, वी नीड सेंटर बैक, वी नीड मिडफील्डर्स, क्योंकि वो तो एक नेसेसिटी है गोइंग इनटू द समर ट्रांसफर विंडो। तो वहां पे हम लोग एक गोल कंसीड कर लेते हैं। एस्टन विला वाला मैच में जैसे मॉर्गन रॉजर्स एक गोल मारा था, एक वर्ल्ड क्लास गोल, तो कुछ उसी तरीके से कल केविन ने भी फुलहम का, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि वहां से एक मतलब वर्ल्ड स्कोर कर देगा केविन, और वही चीज करता है केविन 91st मिनट में इनटू द स्टॉपेज टाइम, जहां पे फुलहम 2-2 कर देता है। तो उस वक्त हम लोगों को तो लगा था कि चलो भाई, फिर से हम लोग जो फुलहम वाला जो टेस्ट है वो हम लोग पास नहीं करेंगे, फिर से वही नैरेटिव आ जाएगा कि मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल बिग टीम के अगेंस्ट में हम लोग तो स्टेप अप कर चुके हैं, लेकिन कंपैरेटिवली वीकर टीम्स के अगेंस्ट में जबकि होम में मैच है वो मैच हम लोग नहीं जीत पा रहे। लेकिन कूडोज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड द प्लेयर्स एंड कूडोज टू ब्रूनो फर्नांडिस एंड बेंजामिन शेस्को कि हम लोग का जो मेंटालिटी है, जो कैरेक्टर है, जिसकी हम लोग बात करते हैं, वो चीज़ हम लोगों ने शो किया, हम लोगों ने स्टेप अप किया और प्लेयर्स जो बैच के लिए फाइट कर रहे हैं वो चीज़ पिच पे दिखाए। उसके बाद मतलब आप सोच के देखिए, जब 91st मिनट पे 2-2 हो जाता है, उसके बाद भी हम लोग पैनिक नहीं करते, हम लोग काम एंड कंपोजर लाते हैं अपने गेम में और एक काउंटर पे हम लोग फिर से एक गोल मारते हैं, जहां पे ब्रूनो का एक ब्रिलियंट सा पिन पॉइंट माइनस या फिर क्रॉस, आप कुछ भी कह लो, बॉक्स पे एकदम बेंजामिन शेस्को के पास, और बेंजामिन शेस्को को पता था कि गोल कहां पे है। एक बेहतरीन टर्न के बाद उसने बॉल को फिनिश कर दिया एंड इट विल गिव इमेंस कॉन्फिडेंस टू बेंजामिन शेस्को, क्योंकि बेंजामिन शेस्को को ये चीज़ मतलब इसकी बहुत ही ज़रूरत था। और उसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास भी वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर हम लोग बॉटल भी करते हैं लीड को, तब भी एक्स्ट्रा टाइम में या स्टॉपेज टाइम में हम लोग उस चीज़ को कभी भी टर्न अराउंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास वो क्वालिटी है। तो ये बिलीफ आ जाएगा प्लेयर्स के अंदर, और प्लेयर्स कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल के साथ हम लोग जिस हिसाब से खेले हैं उसके बाद ये मैच खेल रहे थे, और अभी 3 बैक टू बैक विक्ट्रीज हम लोग को मिल चुका है और हम लोग टेबल में फिर से नंबर 4 पोजीशन में आ चुके हैं। क्योंकि इससे पहले जब भी हम लोग ऐसे सिचुएशन में थे कि हम लोग को टेबल में ऊपर जा सकते थे, तो वहाँ पे हम लोग फंबल कर जाते थे और टेबल में हम लोग 5th या 6th या 7th या 8th ऐसे पोजीशन में ही घूमते फिरते थे। लेकिन अभी हम लोग नंबर 4 पोजीशन में स्टिक करके हैं, और उसी के साथ अभी ये देखने वाली बात होगी कि रिमेनिंग ऑफ द गेम्स हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि वीकली एक ही गेम है और कोई भी कंपटीशन आपको नहीं खेलना है, तो उसका एडवांटेज तो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास। प्लेयर्स को ज़्यादा रेस्ट मिलेगा, कैसेमीरो को हम लोग ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं इसके चलते। और अभी यही देखने वाली बात होगी कि जब लिवरपूल, चेल्सी या फिर दूसरे क्लब्स थोड़ा सा फंबल करते हैं, जैसे कि हो रहा है, मतलब वीक इन वीक आउट्स कोई ना कोई क्लब आपका पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, जैसे कि एस्टन विला ये गेम वीक में
होम में 10 मैन ब्रेंटफोर्ड को नहीं हरा पाया और एस्टन विला के साथ अभी हम लोग का जो पॉइंट गैप है वो आपका 5 पॉइंट हो चुका है। और मैनचेस्टर सिटी दूसरी तरफ स्पर्स के साथ मैच ड्रॉ करने के बाद उनके साथ भी हम लोग का जो डिफरेंस है वो 6 पॉइंट का हो चुका है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग नंबर 2 में या नंबर 3 में चले जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग अपना मैचेस जीतते हैं तो दूसरे टीम्स, जितने भी सारे टीम्स लाइक चेल्सी, लिवरपूल, एस्टन विला, मैनचेस्टर सिटी, ब्रेंटफोर्ड, फुलहम, ये सारे टीम्स आपका टॉप 5 के लिए कंटेंशन में हैं, तो वो कंटेंशन में हम लोग के पास वो एडवांटेज होगा। तो वही देखने वाली बात होगी कि कैसे अभी द रिमाइंडर ऑफ द सीजन में हम लोग इस मोमेंटम को कैरी करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जिस हिसाब से हम लोग मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल के अगेंस्ट में खेले थे, उसके बाद आपको वो परफॉर्मेंस बैक करना होता है विद अ रिजल्ट। और वही चीज एग्जैक्टली माइकल कैरिक एंड दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम हैज डन अगेंस्ट फुलहम, कि हम लोग उस परफॉर्मेंस के साथ रिजल्ट्स को बैक किए हैं और अभी इस मोमेंटम के ऊपर हम लोग को आगे जाते हुए बिल्ड करना होगा। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन अगर कल के मैच के लिए कोई मैन ऑफ द मैच होगा तो ऑब्वियसली इट वुड बी ब्रूनो फर्नांडिस। जी हाँ। और दूसरी तरफ कैसेमिरो का गेम भी बहुत ही बढ़िया था और बेंजामिन शेस्को के लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उसने फिर से एक गोल मारा और बहुत ही क्रूशल गोल, जहां पे एक इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हम लोग को मिल गया है। अगला गेम वीक में हम लोग का मैच है ओल्ड ट्रैफर्ड में स्पर्स के अगेंस्ट पे। स्पर्स का अगर आप अभी फिक्सचर्स देखो तो वो भी उतना आसान तो नहीं है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी के साथ स्पर्स कल कमबैक करके मैच से 1 पॉइंट हासिल कर लिया। मतलब पहला हाफ में अगर मैं बात करूं तो मैनचेस्टर सिटी मतलब इंटायरली मैच में डोमिनेट कर रहा था, स्पर्स से कुछ दिखा ही नहीं। मतलब देख के लग ही नहीं रहा था कि स्पर्स खेलने आए हैं, क्योंकि स्पर्स में भी बहुत सारे इंजरी क्राइसिस हैं उनका। अगर आप बेंच देखो तो आपको वो चीज़ साफ साफ पता चलेगा। लेकिन मैनचेस्टर सिटी जिस हिसाब से पहले हाफ में खेल रहे थे और 2-0 का लीड मिल गया था, उसके बाद आई वुड से कि इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल फॉर मैनचेस्टर सिटी फैंस कि सेकेंड हाफ में स्पर्स कमबैक करते हैं और 2 गोल मारने के बाद मैच में मतलब हो ही सकता था कि स्पर्स को और एक गोल मिल जाता और स्पर्स ये मैच जीत जाते। तो ऐसा भी हो सकता था। इस सीजन में मैनचेस्टर सिटी से ये चीज़ बार बार हम लोगों को देखने को मिला है कि जब भी उनको मौका मिल रहा है कि आर्सेनल के साथ पॉइंट गैप जो है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, तब वो लोग फंबल कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि आर्सेनल का ये सीजन मतलब एट लास्ट सक्सेसफुल होगा इन इंग्लिश प्रीमियर लीग और आर्सेनल प्रीमियर लीग जीतेंगे, क्योंकि दूसरी जितनी भी सारे टीम्स हैं वो उतना कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं जितना आर्सेनल शो कर रहे हैं। तो बीच बीच में अगर आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करते भी हैं तो दूसरे टीम्स लाइक मैनचेस्टर सिटी, एस्टन विला और जितनी भी सारी टीम्स है वो भी पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि फाइनली ये सीजन में आर्सेनल प्रीमियर लीग जीत सकते हैं। उसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली द वे मैनचेस्टर सिटी आर प्लेइंग, क्योंकि इससे पहले ये टाइम में मैनचेस्टर सिटी लंबे लंबे रन में चले जाते थे, लेकिन अभी देख के नहीं लग रहा है कि मैनचेस्टर सिटी कैन डू दैट थिंग। और स्पेशली जिस हिसाब से सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर सिटी कल खेला तो इट इज़ रियली रियली कंसर्निंग। हाँ, मुझे मालूम है कि मैनचेस्टर सिटी के पास डिफेंडर्स नहीं है, लेकिन मार्क गेही को वो लोग खरीद के लाए हैं, एंटनी सेमेन को वो लोग लाए हैं। तो सेमेनो कल गोल भी मारा है, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर सिटी डिफेंसिवली उतना कन्विंसिंग नहीं है। और प्रीमियर लीग में जैसे कि सब लोग को मालूम है इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। तो प्रीमियर लीग में कोई भी क्लब आपको हर्ट कर सकता है अगर आप अपना चांसेस नहीं लेते हो तो ऐसे सिचुएशन हम लोग बहुत बार देख चुके हैं विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो कुछ सिमिलर से सिचुएशन अभी मैनचेस्टर सिटी में भी है। डिफेंसिवली अगर मैं बात करूं तो ऑफेंसिवली वो लोग तो सबसे ज्यादा गोल मारे हैं, उसके बाद आर्सेनल और उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। आप लोगों का क्या राय है अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड द वे वी आर प्लेइंग राइट नाउ, और उसके साथ फुलहम वाला मैच में आप लोगों को क्या वो थ्रिल दिखा कि फारगी टाइम में हम लोग फिर से 3-2 मैच जीत गए, वो भी स्टॉपेज टाइम में गोल कंसीड करने के बाद भी हम लोगों ने एक गोल स्कोर करके मैच जीत गए। तो वो चीज़ में आप लोग का क्या राय है, आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग का क्या इमोशंस है उसके बिहाइंड, वो चीज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ। और उसके साथ मैनचेस्टर सिटी एंड स्पर्स के मैच को लेके भी आप लोग का क्या राय है वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर टेबल की अगर बात करूँ तो आर्सेनल अभी करेंटली 6 पॉइंट क्लियर है देन मैनचेस्टर सिटी एंड एस्टन विला से हम लोग 5 एंड 6 पॉइंट रिस्पेक्टिवली पीछे है। और उसके बाद चेल्सी से 1 पॉइंट आगे है, लिवरपूल से 2 पॉइंट आगे है। तो मामला अभी भी बहुत क्लोज है। और स्पर्स अभी नंबर 14 में है, 15 में आपका क्रिस्टल पैलेस। तो ये जो टेबल अभी दिख रहा है वहां पे लग रहा है कि शायद वेस्ट हैम
जिस हिसाब से अभी खेल रहे हैं वेस्ट हैम, हो सकता है कि ये सीज़न सेव कर ले और रेलीगेट ना हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी। अगर वेस्ट हैम रेलीगेट नहीं होते तो उनकी जगह पे क्या लीड्स होगा या दूसरा कोई क्लब, वो भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ बर्नले एंड वुल्व्स को देख के तो लग नहीं रहा कि वो लोग ये सीज़न को बचा पाएंगे। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है। ओवरऑल टेबल को लेके भी आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।